हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल का दृष्टांत था ना कि आनंद रामायण में एक प्रसंग है कि रामचंद्र जी ने सुना कि एक कुत्ता रो रहा था, तो उसने लक्ष्मण को कहा कि उसको बुला के आओ और उसके रोने का कारण पूछो। तो उसका कारण जब कुछ कुत्ते से पूछा गया तो कुत्ते ने कहा कि सन्यासी ने मुझे पत्थर मारा बेवजह। तब फिर उस सन्यासी से पूछा गया कि तूने उसको पत्थर कुत्ते को क्यों मारा? तो सन्यासी ने कहा कि मैं भिक्षा लेकर जा रहा था और ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो ये मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, इसलिए मैंने इसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। तब रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को ही कहा कि तुम इसकी सजा सुनाओ, और उस सन्यासी को भगवान ने समझाया कि तुम्हारी जो ये शिक्षा है ये अभी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। फिर भगवान ने कुत्ते को ही कहा कि तुम इसका दंड इसको दो। तो कुत्ते ने क्या कहा कि इस सन्यासी को एक मंदिर का, बड़े मंदिर का महंत बनाया जाए। महंत माना उसका जो विशेष पुजारी होता है ना, वो। तो सभी सोचने लगे कि कुत्ता उसको दंड दे रहा है या पुरस्कार। तो कुत्ते से फिर पूछा गया तो कुत्ते ने कहा कि इसके पहले के जन्म में मैं एक महंत था, तो मैंने देवभोग का उपभोग विलास के लिए किया था। मेरे को जो भी वहाँ देवभोग के नाम से मिलता था, रुपया पैसा जो भी, उसमें मैं अपना विलासी जीवन व्यतीत करता था, तो उसके स्वरूप आज मैं कुत्ता बना। तो देवधन मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। इसके लिए भगवान समझा रहे हैं कि देवधन और मनीषी ब्राह्मणों का या संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है। भगवान को प्रिय कौन होता है? सच्चा ब्राह्मण, माना जिसकी ब्रह्म पर दृष्टि है वो है ब्राह्मण। एक है
ब्रह्मांड में ब्राह्मण वो तो जाति के हिसाब से समाज की व्यवस्था अच्छे से हो उस हिसाब से, और वो भी उसके कर्मों के हिसाब से उसको वो जगह मिली हुई है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान न किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करता है। बलराम ने वन में द्विध वानर पौंड्रिक तथा काशीराज का वध किया। कल यहाँ तक हो गई थी कहानी, जिसको सारांश में बताया गया। अब आगे पढ़ रहे हैं। तो बलराम ने वन में द्विध नामक पौंड्रुक तथा काशीराज का वध किया। शुकदेव ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का शाप से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे, वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारिका आकर कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मणी के पास थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए, फिर भी पूछा, कहिए महाराज, क्यों आगमन हुआ है आपका? स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद के उन्होंने पांव पखारे। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। वहां से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वहां भी श्री कृष्ण उनका भलीभांति स्वागत किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए तो उन्होंने पाया कि कहीं पर तो कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं, तो कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनते हुए भी पाए गए। जिस प्रकार घर का प्रतिदिन झाड़ू बुहार कर साफ करने की जरूरत है, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग से मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नारद जी जहां भी जाते थे, श्री कृष्ण को घर गृहस्थी के काम में लगे पाते थे। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे कि अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में वे जाते, कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आए हैं। कई घंटों से वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था, बस अभी आया हूं। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तू मेरा पौत्र है, क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देकर तुझे तो आनंदित होना चाहिए। नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रसंग से एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चचुपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है, किंतु
दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ के जीवन व्यापार का विचार करने से ब्रह्मचर्य भंग की संभावना है। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग करते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे और फिर व्यवहारिक कामकाज करते थे। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्योपासना, माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे। गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वो प्रतिदिन संध्या, पूजा, गाय और गरीबों की सेवा करे। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इस कर्कशा वाणी ने कलह का प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। सखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहे थे। वर्तमान घोल का शहर ही प्राचीन विराट नगरी थी। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिव भक्त था, सो उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पी कर मौज कर रहे हो और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है। तो श्री कृष्ण बोले, जरासंध मर नहीं पाता है, क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसे करने से वह मर जाएगा। अब इसका फिर भेद आगे बताएंगे। चलो पढ़ रहे हैं फिर से। कल कुत्ते का दृष्टांत क्लियर हुआ ना। तो कुत्ते ने स्पष्ट कहा कि गत जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था और मैंने देवधन का जो उपयोग था वो विलास में किया था, इसीलिए मुझे कुत्ता बनना पड़ा और इसकी मार भी खानी पड़ी, पत्थर की मार। तो भगवान उसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि देवधन मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। देवधन, फिर मनुष्य रूपी जो ब्राह्मण हैं पर मनुष्य के रूप में है, उनका धन और संतों का धन, इनको हड़पने का कि कैसे इनको लूट लूं, कैसे इनको ठग लूं, ऐसा भाव कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है। तो जो सच्चा ब्राह्मण, अभी सच्चा कौन झूठा कौन? तो जिसकी सच पर दृष्टि है, जिसका भाव
सच का है, जिसकी आत्मा पर दृष्टि है, हर रूप में भगवान भाव है, तो सच्चा ब्राह्मण भगवान को प्रिय होता है। उस दिन क्लियर हुआ था ना कि ये तो बाहर की व्यवस्था के लिए 4 जातियां और कर्म के हिसाब से 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर हमारे इस शरीर में भी 4 जातियां हैं, ये मुख ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये पेट वैश्य और नीचे का जो भाव है वो शूद्र का है। हाँ, तो माना यहाँ से जो भी देखो इस ये कर्म के लिए है, इतना जो हमारा भाग है ना, टोटल कर्म के लिए यही है। 84 का जो चक्कर दिलवाता है ना, वो इतना। आंख ने देखा क्या देखा, फलाना टीरा, कान ने सुना क्या, फलाना टीरा। फिर इसकी बात यहाँ तक जाती है, हृदय तक जाती है, बुद्धि, लेकिन मेन ये है। और देखो प्रकृति का नियम, अंतकाल में जब सजा दी जाती है अग्नि की शरीर के लिए, तो सबसे पहले आग किसको लगाई जाती है? इस मुख को, जिसके द्वारा कर्म किया है ना, सबसे पहले वही जलता है। हो रहा है क्लियर? तो जब अग्नि दी जाती है ना शरीर को अंतकाल की, तो कौन देता है? देने वाला भी कौन? जो सबसे प्यारा ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, जिसके लिए माई इतना कर्म की है, वही आग लगाने के लिए बैठे हैं। पर ठीक है, ये भी बाहर की व्यवस्था है, धर्मों की बात है, पर मेन इंटेंशन इसका समझो। जिसके लिए कर्म करते हैं आग भी वही लगाते हैं, और जिसके द्वारा कर्म होता है सबसे पहले आग भी उसको लगाई जाती है। तो सबसे पहले मुख अग्नि। तो इसमें डर की बात नहीं है, पर समझ की बात है। डर की बात कोई नहीं है। किसी को डर लग रहा है क्या? सुन के तो बात करो। सचदेवा जी, आजकल आप मौन रखे हो क्या? और जिसको भी बात करना है प्यारों, हाँ बोलो। सुजाता, सचदेवा, या और भी इतने सारे हैं, बात करना है तो करो। देव धन, मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। ये तो सच्चा आंटी शुरू से ही आदत है ना। क्या बोलो? ये एक्सपायर होते तो जलाने के लिए तो जाते ही है ना, जाते हैं वो तो। अग्नि देने ही। हाँ अग्नि है, पर अग्नि सबसे हम्म। पहले मुख को दी जाती है। तो ये मुख को अग्नि माना, जिसके लिए कर्म करते हैं ना, उस भाव से समझो सबसे पहले वो जलता है। और जलाने वाला कौन है? जिसके लिए कर्म। कर्म माना मोह में अटक, बाकी तो वो जो संतों की भाषा है, ज्ञान है, जो शास्त्रों में, वो तो किसी आधार पे तो बना हुआ है ना, उसकी चिंता नहीं करो। पर हमको सच का ध्यान रखना है, झूठ को छोड़ना है, इस भाव को पकड़ो। ठीक है? हाँ दीदी। हाँ डर तो बोलो। नहीं लगता। डर तो नहीं लगता ना? हाँ डर तो नहीं लगता, ये प्रकृति का नियम है ना। हाँ, नियम है। सुजागी, बस हमारा काम हाँ है सुजागी। हाँ, सुजागी वही तो। हाँ तो ये, मतलब हाँ, तो डर रखने से भी तो सुजागी डर नहीं आती है ना लगता। प्यारे। हाँ हाँ, ऐसे भी समझो कि डर रखा तो सुजागी आई। हाँ, हुआ क्लियर? तो इसमें डरने की बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसमें डरने डर, का बात नहीं। हाँ मतलब प्रकृति जिस आना, जो जीव आया है वो तो जाने वाला ही हाँ जाने वाला है है, ना। हाँ। पर ये समझने की बात है। भगवान बोलते हैं जिसके लिए तू कर रहा है ना, आग भी वही लगाएंगे। और जो कर्म हाँ कर हाँ रहा है, माना हमारा कर्म करने के लिए ब्राह्मण, ये अब इसको ब्रह्म दिखाओ या हाँ फलाना टीरा दिखाओ, देह दिखाओ या भगवान दिखाओ, ये आपके हाथ में है। हाँ, आपके हाथ में है ना? तो ज्ञान बस इतना ही है, कि तू हाँ, बस इसको ज्ञान इतना ही, संभाल के कुछ नहीं। रखे, इसको, ये जो है ना, संभाल के हाँ ये रखो। थोबड़ा बोलो, हाँ मुख इसको हाँ। संभाल के रख। आंख ने देखा तो क्या कुछ देखा? नहीं आंटी, कुछ नहीं संभलता है। क्यों नहीं संभलता है? पूरा ही जा पूरा ही जाता है ना, जब जलाते तो पूरा ही जाता है ना। प्यारी, वो जलाना वो अलग बात है, इसको ज्ञान से जीते जी संभाल के रखो कि आंख ने इसमें देखा क्या देखा। ये बाकी वो अगर बच भी जाएगा तो क्या करोगे उसका?
बच्चे नहीं कर सकते तो हैं। फिर उसका क्या करोगे? तो 5 तत्व है ना प्यारे, 5 तत्व अपनी अमानत ले लेते हैं और सच निकल जाता है, शक्ति, पावर। फिर दूसरा 5 तत्व फिर दूसरा रूप धरते हैं, फिर शक्ति, पावर उधर जाता है। सृष्टि तो बनी कुल मिला के इतना सारा प्रसारा 2 बातों में तो हो जाता है ना, एक तरफ हो जाता है 5 तत्व, एक तरफ होता है पुरुष, परमात्मा, शक्ति, पावर, आत्मा। 5 तत्व अमानत अपनी ले लेते हैं और वो फिर जो शक्ति, पावर फिर जब दूसरा वो 5 तत्व का दूसरा बनता है पिंजरा, फिर उसमें जाता है। बस इतना सा तो ज्ञान है। देवधन मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है। तो ब्राह्मण माना जिसकी ब्रह्म पर दृष्टि है, वो है ब्राह्मण। उसका अपमान न किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करता है। माना एक ब्राह्मण ही दूसरे ब्राह्मण की निंदा अपमान करता है। बलराम ने वन में द्विध वानर पौंड्रिक तथा काशीराज का वध किया। शुकदेव ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का शाप से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। अभी ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे। जो ब्रह्मचर्य हैं उनको चाहिए कि वो गृहस्थ के संसार को देखने की इच्छा न करें। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ के संसार देखने की इच्छा न करें। अभी प्रेजेंट में कहानी किसकी चल रही है? कथा नारद जी की। तो किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। तो नारद कौन है? ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी भाव से हट के उनको इच्छा हुई कि श्री कृष्ण का संसार वो गृहस्थ में कैसे रहते हैं। तो श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे। तो ये भाव किसको आया? ब्रह्मचारी नारद को, कि 16,108 के साथ वो कैसा अपना व्यवहार निभाते होंगे। लेकिन ब्रह्मचारी को इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। देखना तो क्या, उनको थॉट भी नहीं आना चाहिए। वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे? नारद जी सोच रहे हैं कि 16,108 रानियां तो किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारिका आकर कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। तो जब उनको ऐसा भाव हुआ कि मैं इसको समझूं कैसे करते होंगे, तो ऐसे करके वो भगवान कृष्ण के आवास में, माना उनके कमरे में जहाँ भगवान जी बैठते थे, संसारी भाषा में बेडरूम बोलो तो उस आवास में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मणी के पास थे। तो उस समय भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। लेकिन नारद जी उनके आवास कक्ष में जैसे ही इंटर हुए तो भगवान ने नारद जी का वेलकम किया, स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए। अब वो तो उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है, वो सब जान गए भगवान। फिर भी उन्होंने नारद जी से पूछा, कहिए महाराज क्यों आगमन हुआ है आपका? कहिए महाराज आपका आना क्यों हुआ है? स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद ने के उन्होंने पांव पखारे। खुद भगवान होते हुए भी, प्रभु होते हुए भी उन्होंने सन्यासी नारद के पांव पखारे, माना उनको वेलकम भी किया और पांव भी पड़े, माना झुके उनके सामने। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक
दूसरा कोई नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण जैसा गृहस्थी और दूसरे ही पल सन्यासी आज तक कोई नहीं हुआ है। उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया और सन्यासी का भी पालन भी किया और वेलकम भी किया। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। उन्होंने नारद को पांव पखारे, उनकी पूजा की। हाँ, तो ये गृहस्थ धर्म को निभाने के हेतु। तो हर गृहस्थी को चाहिए कि कोई ब्राह्मण कोई ऐसा आए तो जिस भाव से हो, नमस्कार की बात जरूरी हो। पर समय के हिसाब से फिर बात भगवान सतगुरु भगवान की वाणी जैसे आती है ना, तो समझो उन बातों को कि वो किस भाव के हैं। तो जरूरी नहीं है कि पांव पकड़ के नमस्कार का भाव होए। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। वहां से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। पहले बेडरूम में रुक्मणी के साथ थे, फिर दूसरे कमरे में फिर नारद जी गए। तो वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। तो दूसरे कमरे में भगवान कृष्ण उद्धव के साथ शतरंज खेल रहे थे। वहां भी श्री कृष्ण ने उनका भलीभांति स्वागत किया। अभी बैठे हुए हैं उद्धव के साथ में। फिर देखा नारद जी को आते, तो वहां भी भगवान कृष्ण उठ के नारद जी का वेलकम किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक कमरे में जाते गए तो उन्होंने पाया कि कहीं पर तो कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं, तो कहीं पर जप कर रहे हैं। तो नारद जी ने क्या, एक से एक कमरे में गए। पहले में रुक्मणी के साथ, तो भगवान ने उनका वेलकम भी किया, पांव पखारे। मन गृहस्थ का धर्म है ब्राह्मण को हाथ जोड़ना, नमस्कार करना। फिर दूसरे कमरे में गए तो उद्धव के साथ शतरंज खेल रहे हैं। इसके बाद हर कमरे में उनको कोई ना कोई भगवान लीला करते हुए दिखे। किसके साथ खेल रहे हैं, बालकों के साथ में किसी कमरे में भोजन कर रहे हैं, कहीं पर जप भी कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनते हुए पाए गए। एक कमरे में गए तो भगवान को उन्होंने कथा सुनते हुए पाया। जिस प्रकार घर को प्रतिदिन झाड़ बुहार कर साफ करने की जरूरत है, जिस प्रकार ये बाहरी घर को भी प्रतिदिन झाड़ू लगा के साफ करने की जरूरत है, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग से मन को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार ये बाहर का घर भी रोज झाड़ू बुहारी जरूरी होती है, उसी प्रकार ये जो हमारा मन रूपी घर है, इसमें विषय विकार ये सब बातें आ जाती हैं। तो उनके लिए भगवान ने कहा सत्संग जरूरी है। नारद जी जहां भी जाते थे, वैसे भी तन का स्नान ये जल से जो करते हैं, मन का स्नान सत्संग से, गुरु के वचनों से, कथा श्रवण से, इन भावों से मन का स्नान। और धन का स्नान दान करने से, कुछ भी अर्पण भाव। दान माना फिर वो दान पुण्य फिर माई अटकेगी नहीं, पर अर्पण भाव। प्रकृति से इतना कुछ पाया है तो प्रकृति को कुछ अर्पण होना चाहिए। इतना भगवान ने दिया है, प्रकृति से मिला है, तो प्रकृति को कुछ अर्पण, जिसको कर्म भक्ति के भाव में दान कहा गया है। श्री कृष्ण को घर गृहस्थी के काम में लगे हुए पाते हैं। अब वे चलते चलते थक गए। एक कमरे से दूसरे कमरे में, आवास में, दूसरे से तीसरे आवास में, ऐसा करते करते नारद जी चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे
कि अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। कुछ तो जलपान, शरीर थक जाता है तो शरीर के लिए पेट्रोल है ना, कुछ अंदर डालो। पर सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि थकने के पहले, थक जाने के बाद नहीं, थकने के पहले इसमें कुछ पेट्रोल डालो, वरना पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी पंचर भी हो सकती है। इसलिए ये शरीर रूपी गाड़ी का बहुत ध्यान करो। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे कि अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में वे जाते थे, जिस किसी आवास में, कमरे में वे जाते थे, कृष्ण उनसे पूछते थे कब आए हैं। वहां कृष्ण रहते थे और उनसे पूछते थे कि आप कब आए हैं। कई घंटों से वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था बस अभी आया हूँ। कई घंटों से वो घूम रहे थे क्योंकि वो भगवान की क्या ले रहे थे, देख रहे थे कि भगवान करते क्या हैं। 16,108 रानियों के साथ उनकी दिनचर्या है तो कैसी है। पर भगवान ने उसके पहले ही हमको सावधान किया कि सन्यासी को कभी भी गृहस्थ के हिसाब किताब में नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान ने बोला सन्यासी माना कौन। एक सन्यासी ये जो नारद मुनि की बात है, दूसरा सन्यास माना मन का नाश। तो जब मन का नाश हो गया है तो मन को ये सब फालतू के थॉट मत दो। एक बार मन का नाश कर दिया तो फिर ये सब फालतू के कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सब जो फालतू की बातें हैं, एक बार मन का नाश कर दिए, माना भगवान को हमने मन दे दिया, तो ये जो बिना मतलब की चिंताएं पकड़ के बैठे हैं, उनको सत्ता मत दो। तो सन्यासी माना मन का नाश। एक सन्यासी जो कथा में चल रहा है कि नारद मुनि एक एक कमरे में गए, तो दोनों भाव से, कर्म भक्ति के भाव से भी समझो और ज्ञान के भाव से भी इस बात को समझो। तो सन्यासी माना कौन, जिसने अपना मन का नाश किया है वो ही सन्यासी। सन्यास माना मन का नाश, मेरा मन रहे ही नहीं। कौन सा मन, जो जोड़ घटवाना बिना मतलब करता है, उसका कोई इंटेंशन है भी नहीं पर जोड़ घटाना करते रहता है, कैसे होएगा, क्या होएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा। प्रकृति की बात पता है, अगला पल कौन सा, अगले पल क्या। कई घंटों से वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था बस अभी आया हूं। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए तेरी पूजा कर रहा हूं। मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन, तो गृहस्थी का धर्म है, सन्यासी का धर्म है। देखो शरीर का धर्म, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ। हाँ, फिर शरीर के साथ जुड़ी है इंद्रियां, तो इंद्रियों का धर्म, आंख कान नाक इनका धर्म, फिर इनको समझो। पर एक का धर्म दूसरा करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आंख ने देखा और उसके बदले कान कुछ करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आंख ने देखा देखा, बस इतना ही करो। या देखो रिलेशन में बहन हूं तो बहन हूं, पत्नी हूं तो पत्नी हूं, माँ हूं तो माँ हूं। हाँ, ये इस वाले भजन में है ना, सारा शरीर का आ जाता है इसमें। क्या आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मैं उस दिन भजन गा रही थी ना, उसमें सारा भगवान का वो शरीर का आ जाता है ना। हाँ मैल किससे धुलता है। हाँ, शरीर का मैल धुले।
सही बात है, वही साबुन से। साबुन से। हाँ, शरीर हाँ का मेल साबुन से। हाँ, वही भाव हो गया ना कि बाहर स्नान से हाँ होता है पवित्र, मन सत्संग से होएगा। हाँ चलो बात सही बात। तो भोले बाबा कौन है? हाँ, वो हाँ भगवान एक है ना, उसको नाम दिया गया है भोले बाबा। वो भोला है, माना वो भाव पर रिझता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भाव चाहिए। भोले भाव मिले रघुराई बोलते हैं ना, तो वो भोले बाबा वही है, वो भाव पे रिझता है। यह तो माँ योगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए तेरी पूजा कर रहा हूँ। तो गृहस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म, भिक्षुक का धर्म, फिर अपने अपने धर्म में सब रहे। वैसे तो तू मेरा पौत्र है, क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। माना भगवान कृष्ण अभी अपने आप को जो हाईएस्ट की सब में मैं हूँ और सबसे ऊंचा माना आत्मा परमात्मा की भाव से बात कर रहे हैं कि वैसे तो तू मेरा कौन है? पोता, पौत्र है, क्योंकि तेरा पिता कौन है? ब्रह्मा मेरा पुत्र है। माना मैं आद से हूँ, जुगाद से हूँ। ये भगवान जो गीता में भगवान ने बात कही वो बात कह रहे हैं। मेरा वैभव देख कर तुझे तो आनंदित होना चाहिए। अभी तूने मेरा वैभव देखा कि कहीं पर मैं रुक्मणी के साथ बैठा हूँ, कहीं मैं उद्धव के साथ शतरंज खेल रहा हूँ, कहीं ग्वाल बाल के साथ बैठा हूँ। तो मेरा ऐसा वैभव देख के तेरे को आनंदित होना चाहिए, पर तू आनंदित होने की बजाय तेरे मन में हलचल हो रही है कि मैं देखूं कैसे करते हैं। तो देख लिया मेरी लीला, मैं कहाँ नहीं हूं। नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। तब नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। भगवान अभी इस भाव से जो ज्ञान का भाव खुलता है वो क्या है कि भगवान गृहस्थी के सामने अपना एक आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। सतगुरु भगवान की वाणी में भी आता है ना कि पहले तो बनना नहीं है, फिर भगवान ने बोला कि अगर तू बनती है तो अपना आदर्श रख। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, पत्नी हूँ, पड़ोसन हूँ, सत्संगी हूँ, जो भी हूँ, तो भगवान ने बोला अपना एक आदर्श रखो। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रसंग से एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चच्चूपात न करना चाहिए। चच्चूपात माना इंटरफेयर। ऐसे तो किसी को किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चचूपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल है, किंतु दृष्टि और मन से, दृष्टि से और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। शरीर से तो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक है। भानु ऊपर भी कनेक्शन लॉस हो गया क्या बेटा? इसको कैसे बंद करूं? ज्वाइन हुआ ही नहीं है ना अभी। ठीक है प्यारों, आवाज आ रही है?
जी आ रही है, आ रही है ना, आ क्योंकि रही है। 1 सेकंड के लिए आ इंटरनेट रही है। बंद हो गया था। चलो ठीक है, इसको ज्वाइन बस रहने दो। ठीक है कि इसको चलो, नहीं, ये इंटरनेट चालू हो गया बंद हमारे हो यहाँ गया पे। था अभी, इसको बंद कर दो। मैं चालू तो नहीं की हूँ, उसमें भी ज्वाइन नहीं की हूँ। रुको रुको। अच्छा। इस प्रसंग से एक उपदेश यह भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चचुपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है, किंतु दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। शरीर से तो सरल है, पर मन से और दृष्टि से ब्रह्म हर रूप में देखना और मन को हर रूप में ब्रह्म का थॉट देना। शरीर से तो ब्रह्मचर्य का पालन कि चलो जमीन में सोना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा खाना है, ठीक है, हो जाता है। पर शरीर से और दृष्टि से और मन से, तीनों में फर्क है। शरीर से सरल है, पर मन और दृष्टि से इसका पालन करना कठिन है। गृहस्थ के जीवन व्यापार का विचार करने से ब्रह्मचर्य भंग की संभावना है। तो गृहस्थ के जीवन और व्यापार कैसा चलता है, जीवन कैसे चलता है, इसका विचार अगर ब्रह्मचारी करे तो उसके ब्रह्मचर्य में भंग पड़ता है। माना किसी न किसी रूप में फिर वैसे थॉट उसको आएंगे, उसकी दृष्टि उधर जाएगी। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही छैया का त्याग करते थे। आगे फिर क्लियर हुआ ना? अभी चैप्टर थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी भगवान की दैनिक दिनचर्या स्टार्ट हो रही है कि भगवान की दिनचर्या कैसी थी, तो हम सब की भी कैसी रहनी चाहिए। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में छैया त्याग करते थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे, फिर व्यवहारिक कामकाज करते थे। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। उसके बाद भगवान द्वारिका में राजा बने तो भी भगवान 2 बार संध्या करते थे। वे संध्या पासन, माता पिता की पूजा, वे संध्या उपासना 2 बार, और माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे, गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन संध्या, पूजा, गाय और गरीबों की सेवा करे। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। अभी तक क्लियर है ना वाणी? किसी को कुछ बात करना है? क्योंकि थोड़े थोड़े में भगवान का हर चरित्र आदर्श बताया गया है। फिर अभी एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की, क्या? कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, तो नारद जी ने भगवान से विनती की कि उनको मुक्त कराओ मतलब। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसू यज्ञ में पधारिए। अब ये बात चल ही रही थी कि उनको मुक्त कराओ, कि इतने में युधिष्ठिर के द्वारा आमंत्रण आया। क्या आया? कि राजसू यज्ञ में आप आइए। तो भगवान के सामने एक ही टाइम 2 मैसेज आए, एक नारद जी के द्वारा और दूसरा युधिष्ठिर ने जो आमंत्रण भेजा। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। तब नारद जी सामने खड़े थे, तो नारद जी ने कहा कि प्रथम
यज्ञ में ही जाएं। अभी इस कथा से ये भी इंटेंशन निकलता है कि कितना भी कुछ होए संसार पर पहले भगवान का नाम, छोटा सा नियम जो भी है पहले उसको करो। भगवान की वाणी में आता है, सतगुरु भगवान की वाणी में, कि 100 काम छोड़ के स्नान करो। दीदी ये बात मैं भी बताने वाली थी आपको। हाँ, सतगुरु के सही वाणी में आता है ना ये भाई, आता 100 है। काम 100 काम 1000 छोड़ के भी, काम 1000 काम छोड़ के भी एक घड़ी सत्संग। 100 काम तो छोड़ यही के मैं भी भले स्नान करना हो ना तो ठीक है, थोड़ा शरीर में तन की शुद्धि जरूरी है। फिर 500 काम छोड़ के भी पेट को दाना देना जरूरी है, खाना। जरूरी है। पर हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि शरीर का पता ही नहीं है। ये काम करके अरे वो कुटेगा क्या, तेरा शरीर बैठ जाएगा तो कौन करेगा। और अज्ञानता में हम भी किए थे, अभी सुजागी है। अज्ञानता में हम भी करते थे ऐसा कि इसके बाद इसके पता ही नहीं, फिर भूख भी मर जाती थी कभी। तो भगवान ने बोला नहीं, ये शरीर भी हमारा मंदिर है ना, इसकी भी देखभाल करो, इसकी जो जरूरत है वो पूरी करो समय पे, जितना हो सके भाई। उसके बाद जैसे 1000 गाड़ी का, को हाँ गाड़ी को जैसे पेट्रोल की जरूरत, पेट्रोल की जरूरत होती है ना गाड़ी को, हाँ ऐसे ऐसे शरीर को भी देना चाहिए ना दाना पानी। हाँ देना चाहिए। और 1000 काम छोड़ के भी भगवान का नाम जप जो भी है, 2 मिनट का नियम, ये जरूरी है। तो भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। ये पहले हो चुका था, जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो दुर्योधन का अपमान हुआ था। किसने किया था? भीम ने। भीम ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। तो इस कर्कशा वाणी ने कलह का आरंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। तो ये एक शब्द दुर्योधन को अंदर में इतना हर्ट करके गया कि वो मौका खोज रहा था कि कैसे मैं इसका बदला लूं। और इसका जो परिणत में हुआ वो महाभारत के युद्ध के रूप में। तभी भगवान की वाणी में आता है ना कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों को भी संभाल के और संवार के बोलो। किसी को हर्ट हो ऐसा शब्द न बोलो, ऐसा कर्म भी न करो। पता नहीं वो कर्म का हिसाब किस रूप में सामने में आ जाए। तो ये शब्द संभाल के बोलिए। भजन भी है ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो है तो शब्दों की बात ना। एक शब्द से घाव बनता है, माना वो मन में इतना लग जाता है तीर के समान। और एक शब्द देखो औषधि का काम करता है, सामने वाले को इनकरेज करेगा, प्यार करेगा। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इस कर्कशा वाणी ने कलह का प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई थी। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। पांडवों को जो वनवास का समय मिला था वो गुजरात में उन्होंने बिताया था। सखेड़ा के निकट, गुजरात में सखेड़ा कोई स्थान है, उसके निकट पंचेश्वर मंदिर के पास वे रहे थे। पंचेश्वर महादेव, भगवान महादेव जो पंचेश्वर नाम से उस जगह पे जाने जाते हैं, उसके पास वे रहे। वर्तमान घोल का शहर ही प्राचीन
विराट नगरी था। अभी उसका नाम वर्तमान में घोल शहर। कोई होगा जो गुजरात के हैं, वो बता सकते हैं। इधर ज्योति दीदी हैं गुजरात की, उनको कोई उसका नॉलेज हो तो बताइए ज्योति दीदी। चलो, और किसी को कोई इस भाग से अगर बात पता हो तो बताइए। ये तो कहानी के हिसाब में है कि पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया। सखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहे थे। वर्तमान घोल का शहर ही प्राचीन विराट नगरी था। अभी प्रेजेंट में घोल शहर कोई है, वही वो जगह पहले थी। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया। राजसूय यज्ञ जब हुआ था तो उसमें योद्धाओं का नाश हो गया था, किंतु एक जरासंध उसमें शेष रह गया था। वह महान शिव भक्त था। जरासंध क्यों बच गया? क्योंकि वो महान शिव भक्त था, उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की, तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। अभी जरासंध मरने वाला नहीं था, क्योंकि उसने किसकी? शिव की भक्ति की थी, तो उसको हराना आसान काम नहीं था। तो अभी कैसे वो बात हो, तो भगवान ने एक युक्ति निकाली। तो उस युक्ति में वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। तो जरासंध का एक छोटा सा नियम था कि जब तक वो ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराए तब तक वो भोजन नहीं करता था। सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। तो अभी ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। कौन कौन? अर्जुन, भीम और भगवान खुद। तो जरासंध ने इन तीनों को कहा कि दान मांगो। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा ये जो शिष्य है, इसके साथ तुमको द्वंद्व युद्ध करना। तो 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। 27 दिन तक लड़ाई हुई, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था, क्योंकि वो भगवान शिव का प्यारा था और उसको कोई वर था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पी कर मौज मना रहे हो, इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा था लड़ने के लिए, तो फिर भीम ने कहा कि हमारा लड़ते लड़ते यहाँ शरीर चूर हो गया है और आपको क्या है, आप तो बोल रहे लड़ो लड़ो। तो भगवान ने क्या कहा देखो, तो इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है। तो श्री कृष्ण बोले, जरासंध मर नहीं पाता, क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि नहीं करता है। लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही, तू लड़ रहा है मतलब लड़ ही रहा है, तो तू मेरी ओर तेरी दृष्टि ही नहीं है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसा करने से वह मर जाएगा। तो ये तो कहानी हुई, पर कहानी के आधार पर जो ज्ञान है, तो भगवान ने बोला दिन भर तेरी मन के अंदर लड़ाई चल रही है, संकल्प विकल्प की। लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है। संकल्प, थॉट सब आ रहे हैं, पर संकल्प और थॉट से हट कर तू भगवान की तरफ दृष्टि करता ही नहीं है कि भगवान बैठा है। हो रहा है क्लियर?
तो ये संकल्प विकल्प रूपी लड़ाई हमारी इतनी चालू है कि उसमें हम भगवान को भूल जाते हैं और उस लड़ाई को अपना इतना मान के बैठते हैं, मेरे को करना है, मेरे ऊपर है। फिर संकल्प भी हो रहे हैं और विकल्प भी हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ये मन की स्थिति भगवान ने पकड़ाई इस कथा के माध्यम से। कभी कभी थॉट, नॉन स्टॉप थॉट ऐसे चलते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। अरे इतना सोचने से भी माई क्या मिलेगा, संकल्प विकल्प करेगी क्या मिलेगा? कुछ भगवान पर भी तो रख कि कोई शक्ति है, पावर है, जिसने आज तक बचाया है, तो क्या अब छोड़ देगा क्या? क्लियर हो रही है बातें? तो भगवान ने उनको कहा कि तुम दोनों लड़ने में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर जा रही नहीं। अब जब लड़ो तो ठीक है, फिर मेरी ओर भी देखना, ठीक है? आज पहले वो भजन में है ना हम भूल जाते हैं पास वो हमारे भजन है ना, हाँ, हम भूल जाते हैं कितने पास वो हमारे हैं। हमारे हाँ, हम वो भूल जाते हैं ना कि भगवान हमारे कितने पास हैं, साथ हैं, पर हम वो भूल हाँ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ध्रुव माता आप बोलिए। इतना सोच विचार करने से पहले ही भगवान के हाथ में दे देना डोरी। भगवान तू बैठा है, सब तू कर सकता है, हाँ, ठीक मेरे है। हाथ में कुछ नहीं है, हाँ, सब तेरे हाथ में है। हाँ, फिर पुरुषार्थ तो मेरा देव है। पहले ही प्रकट करे ना, भगवान को हाँ, सामने रखे। हाँ, पहले हाँ, प्रकट करें, फिर खाली होके नहीं, फिर पुरुषार्थ मेरा देव है, बस। विचारस हाँ, करे, हाँ, लेकिन हर बात भगवान के आगे रखे, पहले हाँ, भगवान को आगे रखे। हाँ, अपना सोच विचार करके थकते हैं, फिर भगवान के पीछे फिर भगवान। के ऊपर छोड़ते हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं पहले ही भगवान के ऊपर छोड़े। हाँ, भगवान तू बैठा है, हाँ, जो करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पीकर मौज मना रहे हो और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध मर नहीं पाता क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता है। तो लड़ाई में इतना बिजी हो गया है, संकल्प विकल्प थॉट कि मेरी ओर दृष्टि, माना भगवान की तरफ तू दृष्टि नहीं कर रहा है कि भगवान बैठा है ना। लड़ते समय मेरी ओर देखना, लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसा करने से वह मर जाएगा। मैं जो तेरे को युक्ति बताऊंगा ऐसा करने से वह मर जाएगा। अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा है। अभी इधर क्या है? अर्जुन है जीव आत्मा, अर्जुन है जीव आत्मा, और भीम है प्राण, और श्री कृष्ण है परमात्मा। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है, भीम माना प्राण, तो वृद्ध अवस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है लड़ते लड़ते। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। जरावस्था में माना इस लड़ाई में अगर भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान रहे तो वो भीम की भांति मार सकता है। बाद में भीम ने उसी जरासंध को मारा, फिर भगवान ने उसको आर्ट दी, आगे है तो भगवान ने उसको आर्ट दी, रमज समझ दी। तो ये रमज समझ से ये जो फालतू विकल्प थॉट हैं इसको हम खत्म कर सकते हैं। मना खत्म, मना उसका मुख मोड़ना, जो संसार की तरफ है, जो चिंता, तो चिंता की जगह चिंतन हो जाएगा।
जो हाँ दुरु माता क्या बोल रहे हो? डाइवर्ट करना ना, डाइवर्ट। डाइवर्ट करना, तो चिंता की जगह हो जाएगा चिंतन। जो संसार की ओर है वो भगवान की ओर। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करे, तो जरासंग मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंग है। अभी ये जन्म और मृत्यु की जो पीड़ा है, ये ही क्या है? जरासंग है। क्लियर हुआ? जरासंग का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। फिर जरासंग का जब वध करा के भगवान कृष्ण ने सभी राजाओं को मुक्त किया, जो उसके बंदी में थे, कैद में थे, तो सबको मुक्त किया। राजसु यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई, तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। अभी फिर ये छोटी छोटी कहानियां का सार। फिर उसके बाद राजसु यज्ञ हुआ, तो राजसु यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई, तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। अब ये कहानी के पीछे कहानियां हैं, पर फिर उनके मीनिंग बहुत डीप हैं। अभी टाइम भी हो रहा है, भले बात करो। दीदी दुर्योधन अकर क्यों गया? तो वही तो है कि हाँ, दुर्योधन माना दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि, हाँ। दुर्बुद्धि तो को तो अकर, अकड़ होएगी ना। अच्छा। दुर्बुद्धि माना अकड़ ही हो गया ना। हम्म। दुर्योधन माना दुर्बुद्धि। बदला लेने के लिए। हाँ, वो कहानी के पाने आगे है, फिर कल खुलेंगे डीपली। तो अच्छा। अभी यही समझो, अकड़ गया मना उसको दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि, मतलब अकड़न है ना, समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरी चले, अहंकार। अहंकार। हाँ, तो ये कहानियों को छोटे छोटे रूप में, पर उसका मीनिंग बहुत डीप है। और डीप क्या है? अपने अंदर की बात है। हाँ बोलो भारती माता, बोलो। दीदी भगवान बोलते हैं ना कि जैसे तुम्हारी अक्की दृष्टि होगी, मतलब हमारे जो संकल्प कल जब मन की लड़ाई चलती है तो भगवान की तरफ नजर करते हैं तो शांत हो जाते हैं ना। हाँ यक्की दृष्टि मतलब हाँ घटघटवासी हाँ भगवान हाँ बोलते हैं, देखो यक्की दृष्टि। हाँ, वो वही बात है। तो कहा ना कि भगवान की तरफ दृष्टि होगी, माने कि मतलब उसके उस नूर पर तुम्हारी नजर होगी। हाँ सही बात है, हाँ, नूर पर दृष्टि होगी। तभी तुम्हारे को फिर हाँ शांति मिलेगी पर या साधारण दृष्ट भाव में बन भी देखो पाएंगे संकल्प आपके। विकल्प कितने चलते हैं। हाँ, फिर वो संकल्प विकल्प में हाँ, कितनी कितनी बातें, मेरे को करना है, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा। अरे भगवान बैठा है ना, अभी तक छोड़ा है क्या जो अभी छोड़ेगा? कब छोड़ा है भगवान ने? पर वो जो मन दुखी हर राम। बात के हर बात के सीयर बनते हैं, तभी हमको अंदर से वो आवाज आती है। हाँ आती है, सही बात है। अब बात करो प्यारों, सब जिनको भी बोलना है बोलो। हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी। हाँ, ये अच्छा लगा कि कृष्ण बोल रहे भीम को, लड़ते लड़ते मेरे तरफ आप देखते नहीं। हाँ तो इसका इंटेंशन है कि हमारा ऐसा होता है, मतलब लाइफ में भी। हाँ, लाइफ में भी होता है ना कि बस वो संकल्प हाँ तो विकल्प होते हैं तो भगवान भूल जाते हैं, मेरे को करना है, हाँ मेरे ऊपर है। हाँ, अरे भगवान बैठा तो है ना। इस बैठा है, मतलब प्रति क्षण उसकी याद करो बाबा, हाँ है ना। वो है ना, सही बात है। हमका मतलब स्टार्ट में लेते हैं, लेकिन बीच में हम थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। हाँ इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि उसको भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, ऐसी बात। हाँ भगवान बैठा है ना, वो करेगा ना, ठीक है बैठा ना। है, हाँ। हम्म। वो निश्चय वाली बुद्धि हो जाए, हाँ मतलब देखो, भगवान को साथ रख के अगर करते हैं तो वही बात चिंतन हो जाती है।
और हाँ, भगवान को हटा दिए और वही बात करते हैं तो वही बात चिंता हो जाती है। चिंता होती है, तो बिल्कुल। देखो कितना सिर्फ उस शक्ति पावर को मिलाने से चिंतन हो हाँ, जाता है, तो भगवान बोलता है ठीक है ये चिंतन है तेरा। हाँ, और फिर उसको हटाते हैं तो वही चिंता हो जाती है। चिंता हो जाती है। तो देखो चिंता और चिंतन में कितना फर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? वही तो। हम्म, तो और यही पकड़ना है इधर कि हमेशा याद करो बाबा, ऐसा। हाँ, तो भगवान ने बोला तू लड़ाई में इतना बिजी हो गया है कि हाँ। तू मेरी ओर देखता ही नहीं है। मेरी ओर देख तो मैं तेरे को इशारा करूँ ना। इशारा करता हूँ। हाँ, फिर भगवान ने इशारा किया ना, वो तिनके को हाँ, ऐसे खोल के दिखाया भाई ऐसे कर। तो वो समझ गया कि उसके पाँव में शक्ति है। उसको कहानी में ऐसा है। कहानी में ऐसा है। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ निर्मला जी आप बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। सच को मैं भगवान को आगे रखो तो अच्छा ही होता है। हाँ अच्छा ही होता है भगवान को। आगे करते चलो बस भगवान को, हाँ पीछे जरा सब काम होता जाता। हाँ पीछे सब कार्य होता रहेगा। सही बात है। हाँ हाँ सही। हम पर कभी कभी अपनी चलाते हैं तो दुखी होते हैं। हाँ दुखी होते हैं, अपनी चलाते हैं तो दुखी होते हैं, सही बात है। हाँ और किसी को उसको ही बोल आगे हाँ रखना है। उसको आगे रखो और सदैव वो है ये। हाँ हाँ ठीक है। आपका माइक ठीक नहीं है प्यारे, थोड़ा बनवा लेना। और किसको बात करना है? और बोलो आज एक सबका। बात पूछनी थी। हाँ हरिओम। हरिओम जी बोलिए। एक बात पूछना था, जनरल बात है, सत्संग से नहीं है। कई लोग पकड़ के रखना क्यों चाहते हैं किसी को भी, मतलब अपनी बातों को तो पकड़े बैठे ही हैं, पर उनके हिसाब से ये लगता है कि इस बंदे को भी हम यूं पकड़ के बैठे, ऐसा क्यों? वो उसकी मर्जी है ना। अभी जिसको पकड़ रहा है उसको थोड़ी आजादी चाहिए, फिर क्या कर सकते हैं? आप फ्री हो, मैं आपको अगर पकड़ के बैठूं, लेकिन आप तो फ्री हो ना, आपका मन कहाँ पर है? मन से फ्री ना, कोई तो तन को ऐसे जकड़ के रखता है कि नहीं हिलना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन उसकी बात अगर हो गई, पहले आप उसकी बात को महत्व दो, वो क्या चाहता है, हो गई तो फिर आप फ्री हो ना। उसके बाद उसका वो 2 मिनट करेगा, 4 मिनट चिंतन करेगा, उसके बाद क्या सब छोड़ेंगे? नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं ना। प्यारी आप ही संकल्प कर रहे हो, विकल्प भी आप कर रहे हो, तो उसको क्या करो, छोड़ेगा नहीं तो कभी जोरी से कैसे? छोड़ो। देखो क्या होता है, बाद में आके उनको पकड़ाओ कि देखो आप जो पकड़ रहे थे, हमको कोई इजाजत नहीं दे रहे थे इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए, पर ये भी तो हमारे ऊपर है। जो भी सिचुएशन है प्रकृति की, फिर उनको आके बताओ, कभी जोरी भी करो, ऐसा थोड़ी है, कभी जोरी भी मैं कर चोरी सकते। करना गलत नहीं है ना। नहीं वही मेरे को जोरी करना गलत नहीं है, पर जोरी करने के बाद फिर आके वापस प्यार करना आना चाहिए। उसको प्यार से बताओ देखो आपकी ये बात है, आप अपनी जगह राइट हो, पर उसके बाद ये भी तो जरूरी है, हमारे ऊपर इतनी सारी सेवाएं, वो भी जरूरी है, बाहर निकलना भी जरूरी है। और निकलने के पहले उनकी आप जो जरूरत है वो पूरी करके निकलो बस। उसके बाद अब किसी को भी देखो हम बदल नहीं सकते हैं ना, पर वो बदलेगा, इसका मतलब वो नहीं है कि वो हमेशा ऐसा रहेगा, वो भी बदलेगा। होता है संस्कार स्वभाव ऐसा, उनका मोह है, अटैचमेंट है, जो भी है। जन्म जन्म की परतें चढ़ी हुई है, वो तो धीरे धीरे उतरेगी ना। हाँ जन्म जन्म की परतें हैं, वो धीरे धीरे उतरेंगी। वो प्रकृति एकदम तो चेंज नहीं होगी ना, हाँ नहीं होगी ना, पर समय लेगी, समय लेगी। हाँ समय लेगी ना। अब अपने हिसाब में राइट रहो, जितना हो सके। क्योंकि देखो डर आपका, मेरा मेरा जो डर है वो मेरे लिए है, और मैं आपको अगर बांध रही हूँ तो अपने डर से बांध रही हूँ, आपके लिए नहीं बांध रही हूँ। तो आप उनकी बात में उनको फ्री करो, उनको समझाओ, उसके बाद फिर देखो, कभी जबरदस्ती भी करनी पड़े तो करो, क्या करोगे। अब दूसरी सेवाएं भी तो जरूरी है ना। प्रकृति में जेंट्स के नाम से 2 बच्चे हैं, हाँ, लेडीज के नाम से 2 माताएं हैं, एक बिस्तर पर है, एक के ऊपर पूरी सेवा है। तो आखिर ये बातें भी सामने आती हैं तो करना पड़ेगा ना, क्या करोगे। अब वो ठहरी अपने हिसाब से, उन्होंने वैसी दुनिया देखी,
तो देखी तो फिर अब थोड़ा निकलना पड़ता है तो निकलोगे भी ना, क्या करोगे? तो सब तरफ की बातें हैं ना, तो जोरी करो, लेकिन उनकी बात पूरी करके फिर निकलो। ऐसे नहीं कि वो पानी के गिलास के लिए भी बैठे। उनकी बात जितना हो सके करो। प्रकृति में कोई दूसरा मेंबर है तो उनको भी बोल के जाओ कि इनका थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा करके आप निकलो, फिर आके फिर उनको बताओ कि देखो ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी। अब अपने हिसाब में राइट रहो हर बात में, ठीक है सचदेवा जी? मतलब आर्टिस्ट बने। हाँ, ये भी आर्टिस्ट बने ना, आर्ट से सब कुछ करे ना। हाँ हाँ, भगवान ने आर्ट तो दिया है ना। भगवान ने आर्ट दिया, ठीक है, वो आर्टिस्ट की बात भी है। इनकी अभी समस्या है तो जब तक वो समझेंगे। हाँ सचदेवा जी बोलिए। नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? तो जितना हो सके जी फिर जी। ऐसे। अभी देखो पहले की बात में दूसरे थी, अभी जो भजन भी है, एक मिनट शांति रहो। जो भी बात है आपके ऊपर है प्यारे, तो फिर सब चार तरफ का ज्ञान है ना। फिर बच्चों को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई। अब एक शरीर बूढ़ा है, एक के ऊपर पूरा है, तो आपके ऊपर पूरा है, तो आपको भी चार तरफ का जो ध्यान है, तो फिर उसके लिए कभी थोड़ा करना पड़ेगा बेटा। पर करना मतलब वो नहीं करो कि मजबूरी की बात मन को दिखाओ। कर्तव्य की बात दिखाओ, हो गया। मजबूरी की बात दिखाओगे या दुख की बात दिखाओगे तो फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे। पर मजबूरी और दुख न दिखा के करो, ठीक है सचदेवा? जी जी। आखिर स्थिति तो यही है ना जो क्लियर हुई, कि और कुछ भी है? स्थिति तो यही है ना प्यारे? जी। हाँ, दो बच्चे ठहरे और दो लेडीज, एक लेडीज है समझो बिस्तर पर, उसकी हर बात आपको वहीं बैठे बैठे करनी पड़ती है, और दूसरी बच्ची, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी प्लस थोड़ी आवक का भी साधन। तो आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना प्यारे, कितना हम बाहर से दूसरों से हेल्प लेंगे? तो अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? जी तो जी। इसमें मन को कभी नकारात्मक नहीं ले जाओ, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा कर्म ऐसा, ऐसी बातें मन को आने ही नहीं दो, छूने ही मत दो। बाकी फिर आर्टिस्ट की बात है, रमज समझ की बात है, कभी जोरी भी करना पड़े तो करो, कोई बात नहीं। ये अभी जैसे दीदी ने बताया कि ये भी परते हैं, तो ये परतों को भी धीरे धीरे हटाना। हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, हो जाएगा। जी। और किसी को बोलना है प्यारों? किसी को बाल वाणी के भाव में ना, ज्योति दीदी ता कुछ चंदा आप कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ। भगवान गृहस्थ के सामने एक आदर्श रखते हैं कि हाँ सच्चा ब्राह्मण और सन्यासी का आदर करो। हाँ फिर दूसरा आदर्श है ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में कभी भी झांकना नहीं चाहिए। हाँ नारद मुनि के द्वारा समझाते हैं कि कैसा वो करता है। हाँ हाँ, झांकना नहीं चाहिए, नहीं तो हाँ सही बात है। चलो ठीक है। भजन बोलो। दूसरा हाँ वो भी अच्छा लगा, हाँ जिस प्रकार घर को साफ करने के लिए साफ करते झाड़ू हैं, करना पड़ता है। हाँ हाँ करते हैं, उसी प्रकार मन रूपी घर को भी विषय विकार रूपी कचरे को हमें साफ करना चाहिए। किसके द्वारा? सत्संग और प्रभु की सेवा के द्वारा। हाँ, सत्संग सेवा के द्वारा, सही ये बात। अच्छा, ज्यादा अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। कि मन को भी साफ रखना चाहिए। हाँ घर हाँ को साफ रखते हैं हाँ तो मन को भी साफ रखने का है। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, सही बात बोलो। हाँ जो, हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। ये भी बताया ना भाई, चिंतन नहीं कर, चिंतन करो, चिंता से तो चिंतन करो ना। हाँ 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 चिंता हाँ, नहीं करोगे तो चिंता करोगे, तो इसलिए चिंतन में रहो। हाँ चिंतन में रहो, बराबर। तो चिंता नहीं करोगे, चिंतन में रहोगे तो। हाँ ये भी अच्छा बताया ना भगवान ने। हाँ, भाई भगवान हाँ साथ है तो चिंतन हो जाता है, भगवान को बुलाए हैं तो फिर वही बात, चिंता हो जाती है। जैसे बोलते हैं देह देखते हो तो उसके विकार देखने आएंगे, हाँ तो भगवान देखोगे, आत्मा देखोगे तो उसका अच्छा ही दिखेगी ना। हाँ हाँ
हाँ सही बात। तो आत्मा करके देखो, देह करके मत देखो। हाँ बराबर। देह में तो विकार ही विकार है सब। हाँ तो हाँ तुम देह देखते हो तो विकार देखने आते हैं तुमको। हाँ आत्मा में रहो, हर वक्त सामने भी आत्मा देखो और अपने में भी, अपने को भी आत्मा समझो। हाँ हाँ आत्मा पश्यन्ति आत्मा, हाँ सही बात। ये ऐसा बताया भगवान ने ना। हाँ बोलिए, भजन भजन बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब होने दो, चल चुन लो कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करना है करने दो, आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया में रौनक लाख लगी है, तन चाहे सुख लेने दो, तुम भी चल के देख नजारे, बाकी छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। सृष्टि हमारी पूजा की है, मन मंदिर को सजने दो, प्रेम का नन्ना दो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। बंधन सारे धीरे धीरे खुलने दो, हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। हरिओम दीदी। हरिओम। मीनिंग कितनी ऊंची है। जीवन है आनंद भरा, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। चुन लो कोई ज्ञान मन का मोती, बाकी सारा छोड़ दो, प्रेम का एक छोटा सा दीप जलाओ, बाकी सारा छोड़ दो, सतगुरु का हाथ पकड़ के चलो, बाकी सारा छोड़ दो। चल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम हरिओम। सबको हरिओम प्यारो, हरिओम। हरिओम सब। हरिओम आंटी। हाँ, सबको हरिओम। बंद करें।